दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीसैट के बारे में। सीसैट में जो मैथ के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको कौन-कौन से चैप्टर तैयार करने हैं सिलेक्टिव, जहाँ से आपके 90% क्वेश्चन आपके तकरीबन-तकरीबन क्लियर हो जाएँगे, यहीं से आते हैं, ठीक है? और उसके लिए मैं आपको बुक भी बता दूँगा, ठीक है जी? सीसैट के लिए, सीसैट में आप चाहे एचएस की बात कर रहे हो, ठीक है? चाहे आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हो, सीसैट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ, ठीक है? जो सेलेक्टिव चैप्टर हैं, वो मैं आपको सारे के सारे बता दूँगा। पहले इसमें आ जाएगा जैसे कि नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे के पूरे का। दूसरा है इसमें एवरेज वाला है, औसत सवाल आते हैं। तीसरा है परसेंटेज, प्रतिशतता। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात और पार्टनरशिप। ये दोनों एक से ही जुड़े हुए हैं तकरीबन, ठीक है? फॉर्मूला वही लगता है अनुपात समानुपात में और पार्टनरशिप में, साझा में। उसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ से किसी की सीसेट में आप देख लीजिए या किसी ऐसे एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है, वहाँ पर ये रहेगा ही रहेगा चैप्टर। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स, टंकी और पाइप और टंकी वाले प्रश्न, समय और कार्य वाले। फॉर्मूला इसमें भी एक ही लगता है, ठीक है? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट में है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल से संबंधित प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम वाले, धारा और नाव प्रवाह वाले। इसमें भी एक ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है? थोड़ा सा ये अंतर है, मतलब ये साथ में ही किए जाते हैं चैप्टर, रेल से संबंधित प्रश्न वाले और धारा और नाव वाले। उसके बाद आ गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? ये दोनों भी साथ में ही है। फिर है आपका कैलेंडर, कैलेंडर से सवाल पूछ जाते हैं रीजनिंग में। क्लॉक, घड़ी वाले, ये रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ में भी आ जाता है, ये दोनों चैप्टर, ठीक है? फिर है नंबर सीरीज, एपी सीरीज, जेपी सीरीज, ये सारे के सारे सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है आपका एरिया, ठीक है? क्षेत्रफल वाला, ट्राइंगल त्रिभुज से और सर्कल वृत्त से, ठीक है? फिर पाई चार्ट, पाई चार्ट से कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, अलग से भी इसमें ग्राफ वाले में कर लेते हैं, लेकिन पाई चार्ट मैथ से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है। ये पूरे चैप्टर आप दोबारा से देख सकते हो। सेलेक्टिव चैप्टर मैंने आपके निकाले हैं, बाकी आपको कहीं फालतू के करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक भी डेली किया जाए तो हो जाएगा तब तक सी सेट का, मतलब चाहे आप यूपी एच एस 2024 की तैयारी कर रहे हो, यूपी से या यूपीएससी, तब तक आप एक एक चैप्टर भी क्लियर करेंगे तो हो जाएगी चीज़, ठीक है? नंबर सिस्टम दोबारा से बता देता हूँ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम्स है, प्रॉब्लम एंड ट्रेन्स है, बोट एंड स्ट्रीम वाला है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज, एरिया, ट्राइंगल, सर्कल और पाई चार्ट। ये हो गया आपके सिलेक्टिव टॉपिक। सी सेट में इससे बाहर तकरीबन कुछ नहीं आता, एक दो क्वेश्चन उधर से आता, इसीलिए मैंने 90% लिखा हुआ है। उसके बाद आपके बुक कहाँ से करनी है। बुक देखिए, इंग्लिश में आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और हिंदी में आपका अंकगणित वाला है, ठीक है? और आगे आर एस अग्रवाल की इससे भी संख्या पद्धति, ये बहुत सी बुक आती है मतलब जुड़ी हुई। तो इसमें मैंने चैप्टर देखे, इंग्लिश वाले में भी देख रखे हैं, इसमें सारे के सारे चैप्टर हैं। और हिंदी में ये अंकगणित वाले में इसमें सारे के सारे चैप्टर हैं। इसमें लिखा हुआ भी है सभी के लिए, सी सेट वगैरह के लिए, बैंक पीओ वगैरह के लिए, एसएससी के सभी के लिए बुक है। इसमें आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे और कोई बुक पूछेंगे, अगर आप पहले से ही कोई बुक आपने ले रखी है, उससे आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ये आपके चैप्टर, आपको चैप्टर देखने हैं। अगर ये सारे के सारे चैप्टर आपको उसमें मिल जाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है या ज़्यादा उसमें नहीं कुछ किया, तो ये दोनों की दोनों बुक, ये हिंदी के लिए एक ही बुक है, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये सारे चैप्टर आपको इस बुक में मिल जाएंगे, आप इससे कर सकते हो आसानी से। और इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं सारे के सारे, वो मतलब ठीक ठाक लगे हैं मुझे। अपने जिस हिसाब से आप करना चाहें क्वेश्चन, इसका तरीका एक अलग से, अपने देसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वो अलग बात है। तो ये बुक है मैथ के चैप्टर की, ठीक है? और ये मैथ के चैप्टर मैंने आपको बता दिए सी सेट के लिए। सेकंड वीडियो में आपको बना दूंगा रीजनिंग का, ठीक है? मैथ के ही क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी सेट में, मैथ के, रीजनिंग के, ठीक है जी? उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे मैं अलग से आपको बता दूंगा। जीएस के मैंने सारे के सारे आपको बता ही रखे हैं। जीएस के चैप्टर भी बता रखे हैं मैंने आपको, बुक्स भी बता रखी है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।